हिंदुस्तान में भी जो हिटलर घूम रहे हैं, इन हिटलरों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। कभी मदरसों की बात, कभी लव जिहाद की बात, कभी मंदिर मस्जिद की बात, कभी हिंदू मुसलमान की बात, ये करते रहेंगे। कभी गाय की बात, कभी बकरी की बात, कभी गोबर की बात, इसके अलावा कुछ नहीं। इनके दिमाग में ही गोबर भरा हुआ है। अब लोग इनके इन नकली मुद्दों में फंसने वाले नहीं हैं। अब लोग इनके जाति, धर्म, हिंदू मुसलमान नफरत की पुड़िया में फंसने वाले नहीं। तो भाजपाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूं, नक्कालों से सावधान। उत्तर प्रदेश में भी जो आज हालात हैं आदित्यनाथ की सरकार में, ना तो लोगों को ठीक से शिक्षा मिलती है, बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिल रही है, अस्पतालों की हालत ऐसी हो जाती है कि बारिश के दिनों में वहां स्विमिंग पूल बन जाता है। कोरोना के कार्यकाल में हमने देखा कि यहां पे कोरोना के नाम पे घोटाला हुआ। ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर की खरीद में 800 मीटर का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा जाता है, 1,600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा जाता है। 800% कमीशन प्रभु श्री राम ने कहा है इनसे खाने के लिए। राम का नाम लेके ये लोग शमशान में दलाली खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। गुंडा राज खत्म करने की बात कह के आए थे ये लोग। और क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार, 8 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ। कहीं पे किसी को जला दिया जा रहा है, कहीं किसी का शव काट दिया जा रहा है। हमने देखा हाथरस में क्या हुआ, बलरामपुर में क्या हुआ। आज हमने देखा झांसी के अंदर एक छात्रा ने तंग होकर जहर खा के अपनी जान दे दी। तो ये हो रहा है पूरे प्रदेश में। बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश आज कब्रगाह बनता जा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। आपने किसानों का जिक्र किया, पराली के नाम पर किसानों को जेल में डाला जा रहा है। किसान क्या कोई गुंडे हैं? क्या कोई माफिया है? क्या कोई मवाली है? किसी के घर में उन्होंने चोरी की है क्या? उनका कॉलर पकड़ के आप उनको जेल में डाल रहे हैं? क्या प्रदूषण फैलाने के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार है? ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने वाले लोग, फैक्ट्रियां लगाने वाले लोग, बड़े बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी जैसे लोग, क्या ये प्रदूषण नहीं फैलाते? आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं, कितने आपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को उठा के प्रदूषण के नाम पे जेल में डाला? आपने कहा कि हम किसी भी किसान को जेल में नहीं भेजेंगे। ये 2 दिन पहले का बयान है। आज मैं फतेहपुर में देख रहा था कि वहां पर 8 किसानों को फिर से जेल में डाल दिया। इसका मतलब आपकी चौकी प्रभारी भी नहीं सुन रहा है, दरोगा भी नहीं सुन रहा है। किस बात के आप मुख्यमंत्री हैं? आपके कहने के बावजूद किसानों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, उन पे मुकदमे किए जा रहे हैं, उन पे फाइन किया जा रहा है। ना आप उनको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके उनको उपज का दाम देते हो, ना उनको आप अनाज की एमएसपी देते हो, ना उनको गन्ने का दाम देते हो। उनका 7,000 का ट्यूबवेल का जो बिल था उसको आपने बढ़ा के 25,000 24,000 कर दिया। तो आप कितने तरीके से किसान का शोषण करना चाहते हो? आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में अगर इन किसानों को रिहा नहीं किया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्त आंदोलन करेगी। हम लोग खामोश बैठने वाले लोग नहीं हैं। ये सरासर अन्याय है। और जो घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं, 2 घटनाओं का मैं और जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। बलिया के अंदर वहां पर पाल समाज के एक व्यक्ति की सीओ के सामने, एसडीएम के सामने दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। और पूरी की पूरी सरकार आदित्यनाथ जी की वो हत्यारे को बचाने में लगी रही। यह बहुत एक साफ संकेत है कि किस तरह से इस सरकार का काम चल रहा है, किस तरह से पिछड़े वर्ग के विरोध में रह के ये सरकार काम कर रही है। दूसरी घटना हाथरस का मामला। हाथरस के मामले के बाद दुखी होकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने, जाटव समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और उसके बाद क्या कहते हैं भाजपाई बौखलाहट में? अपनी गलती नहीं मानते। ये नहीं कहते कि कैसे हम समाज के अंतिम व्यक्ति का विश्वास जीतेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े रहे। कहते साहब दाऊद इब्राहिम से पैसा लेके जाटो और वाल्मीकि ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो मैंने कहा भाई दाऊद इब्राहिम बौद्ध धर्म का प्रचारक कब से हो गया? वो अगर पैसा देगा किसी को धर्म परिवर्तन के लिए तो वो इस्लाम धर्म दिलवाएगा, वो बौद्ध धर्म क्यों दिलवा रहा? तो इस प्रकार के उल जलूल बेसलेस बातें ये भाजपाइयों का काम है। और दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन अमेरिका में हुआ, जहां अश्वेत लोगों के ऊपर एक जबरदस्त अत्याचार ट्रंप कर रहा था। उसकी तानाशाही को श्वेत और अश्वेत दोनों मिलकर उन्होंने खत्म किया। हिंदुस्तान में भी जो लोग आज नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान, अगड़ा और पिछड़ा, सिख और ईसाई, हम सब मिलकर नफरत की राजनीति को हराएंगे। संजय जी, अभी योगी आदित्यनाथ ने एक जियो भी लाने वाले हैं। मदरसों के जो संचालक हैं वो ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर करेंगे, मदरसों पर निगाह रखी जाएगी ऑनलाइन डाटा के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बहुत साफ तौर पर बता दूं, अब लोग इनके इन नकली मुद्दों में फंसने वाले नहीं हैं। अब लोग इनके जाति, धर्म, हिंदू मुसलमान नफरत की पुड़िया में फंसने वाले नहीं हैं।
इस नफरत की पुड़िया में फंसा के इन्होंने 4 साल पहले आज ही के दिन नोटबंदी की थी, देश को बर्बाद कर दिया अर्थव्यवस्था के मामले में। तो इसलिए कभी मदरसों की बात, कभी लब जिहाद की बात, कभी मंदिर मस्जिद की बात, कभी हिंदू मुसलमान की बात, ये करते रहेंगे। कभी गाय की बात, कभी बकरी की बात, कभी गोबर की बात, इसके अलावा कुछ नहीं, इनके दिमाग में ही गोबर भरा हुआ है। तो इसलिए जो जिन लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है उनसे आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हमको बात करनी है शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली पे, पानी पे। आज स्मार्ट मीटर के नाम पे पूरे प्रदेश में घोटाला हुआ, मैंने उसका खुलासा किया। 30% बिजली का मीटर तेजी से भाग रहा है। इसका मतलब पिछले 2 साल से अगर किसी का 10,000 बिल आया, आपने 3,000 ज्यादा लिया, किसी का 1 लाख का बिल आया तो उससे 30,000 रुपए आपने ज्यादा लिया। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो आपने पैसा बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा लिया है 2 साल में, ये फर्जी मीटर लगा के आप ब्याज सहित उनका पैसा वापस कीजिए। पूरे प्रदेश में हम लोग इसको लेकर आंदोलन चलाएंगे और कई महीनों तक चलाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जब भी आप रोजी रोजगार की बात करोगे इस सरकार से, कोई ना कोई ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा लाके खड़ा करेंगे। अब इन मुद्दों से लोग फंसने वाले नहीं हैं, इन मुद्दों की जकड़ में आने वाले लोग नहीं हैं। हमें रोजगार चाहिए, काम चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, बुनियादी जरूरतें चाहिए। साध्वी प्राची का जो बयान अभी आया था हाल में, कल परसों में साध्वी प्राची का एक बयान आया था, उस बयान को आप किस नजर से देखते हैं? और आए दिन ऐसे बयान का आना आप क्या मानते हैं? मैं सिर्फ लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इनके नकली मुद्दों में आप न फंसे। ममीरे का सुरमा बिकता है यहीं बरेली में, और उस ममीरे के सुरमे के ऊपर लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। तो भाजपाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूं नक्कालों से सावधान। सर, अमेरिका में शिक्षक भर्ती हुई है, उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक भर्ती हुई है 31,661। उसमें सर बहुत बड़ी जो है गड़बड़ हुई है। हाई मेरिट को सर नौकरी नहीं दी गई और जो लो मेरिट है वो चयनित कर दिया गया है। तो सर उसके बाद उसमें जो है हाई मेरिट सड़कों पे धक्के खा रहा है। उसके लिए सर क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी या फिर आप सर? देखिए सर, मैं लगातार प्रशासन सुनने के तैयार नहीं है सर युवाओं की। अरे उनकी बात बेटा, समस्या ऐसा मैं पहले मीडिया के मैं आपसे बात करूंगा। अमेरिका में अभी आप लोगों का मामला काफी मैंने उठाया है। अभी जो यूपी SSS का मामला आया था उसमें भी 11,000 भर्तियों में से एक भी नियुक्ति पत्र इन्होंने नहीं दिया। हम आपके साथ हैं, अभी आपसे बात करते हैं अलग से। सर, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हार को आप किस नजरिए से देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप की हार को 2 तरह से देखता हूं। एक तो मोहब्बत जीती है, नफरत हारी है। और ये मैसेज गया है कि अमेरिका के लोगों ने एक संदेश दिया है, जिस संदेश को हमें ग्रहण करना चाहिए कि उनसे गलती हो गई थी। 4 साल तक उन्होंने एक बेवकूफ आदमी को, एक तानाशाह को, एक अश्वेत लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले व्यक्ति को बर्दाश्त किया, अब उसको बुरी तरीके से परास्त किया। हिंदुस्तान में भी जो हिटलर घूम रहे हैं, इन हिटलरों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और सबक सिखाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर वोट की ताकत से डेमोक्रेसी में इनको पराजित करना है और इनको सबक सिखाना है कि आप अपनी हदों में रहिए, समाज को बांटिए नहीं, समाज में नफरत मत फैलाइए। ये एक बड़ा संदेश है।